टेंथ टाइटन्स पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। क्लास 10th में मैथ की जर्नी काफी बढ़िया रही है, लेकिन अब क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा। एग्जाम दिया है, कुछ टाइम बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसके बाद तुम्हारे सामने 3 रास्ते होंगे। मैथ्स के रास्ते पर आपको आगे अगर बढ़ना है तो एक बेस्ट ऑप्शन आपके सामने है। बेस्ट ऑप्शन में मेरे पास शिवानी शर्मा मैम है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं बीएससी में एंड एमएससी दोनों में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इंट्रोडक्शन करा देता हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा उनसे पढ़ के, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो हाय मैम। हेलो सर। सो मैम, क्लास 10th में बेसिकली अगर हम देखते हैं तो स्टूडेंट इतना ज़्यादा सीरियस नहीं रहता है, स्टूडेंट थोड़ा फन वे में लेता है। तो मतलब क्या क्लास 11th और 12th में जब मूव करेगा तो मतलब क्या उसे उसी तरह का फन करने का टाइम मिलेगा या वो थोड़ा सा उसको इंटेंस रहना पड़ेगा चीज़ों को लेकर? सी इट्स लाइक दैट आप जब क्लास 10th से 11th में आ रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें प्लान करते हो कि आपको आगे करियर में क्या करना है। तो सीरियसनेस तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ ही जाती है, लेकिन आपको और ज़्यादा सीरियस होना पड़ेगा। ये ऐसा काम नहीं चलने वाला कि आप 3 महीने एकदम शिद्दत से पढ़ के फिर सोचोगे कि यार सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और मैं हर एक एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर लूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 11th एंड 12th में जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसिस्टेंसी। भाई रोज पढ़ो, भले थोड़ा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, तभी कंसेप्ट्स बिल्ड होंगे। कंसेप्ट बिल्ड होंगे तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ नहीं होने वाला। हाँ, मतलब आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है ना कि कुछ नहीं पढ़ा है तो 10 दिन पढ़ो, हमारे पास आ जाओ। तो ये 11th 12th में अप्लाई नहीं होता क्या? बैठ के रोते हैं कि आपने तो कहा था कि क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन ऐसा क्यों नहीं आया। भाई ऐसा नहीं होता है, 11th 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको पढ़ना होगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ना होगा, क्योंकि पता है बेसिकली 11th 12th का मैथ्स की अगर बात कहूँ तो ऐसा है कि यार आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, देन दे ट्विस्ट द क्वेश्चन इन सच अ वे कि भाई 2-3 कंसेप्ट मिला के तुम एक अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। हाँ, डिफिकल्टी लेवल है। ओके, समझ गया मैं। मतलब बेसिकली क्या है कि 10th क्लास में क्या होता है कि क्वेश्चन जो होता है लाइक सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री से आता है, कि उसमें सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर दिया। तो आई थिंक 11th एंड 12th में जाएगा तो वो चैप्टर नंबर 5 का भी कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन पर अप्लाई करना पड़ेगा, चैप्टर नंबर 1 का भी अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ उसके लिए। बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। 11th में आ जाएगा आपका कैलकुलस, और यही कैलकुलस आपका 12th में बहुत बड़ा रूप ले लेता है। अब कैलकुलस अगर तुमको अच्छे से करना है, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन अच्छे से करना है, अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें आइडेंटिटीज याद नहीं है, तुम्हें वो रेंज वाले कंसेप्ट नहीं पता, तो 101% आपको लगेगा आपने क्वेश्चन सही किया, बट आपका आंसर गलत होगा। मतलब पढ़ना तो स्टार्टिंग से ही है। सो 10th तो बेसिकली मैम हमने काफ़ी एफर्ट लगाया स्टूडेंट्स पर, एंड वो एफर्ट इनके रिजल्ट्स में भी दिखाई देगा। बिल्कुल। अब 11th एंड 12th पर आपकी बारी है। जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे पढ़ के। मैंने आपके लेक्चर्स देखे, मतलब मज़ा आया है। मतलब बहुत मज़ा आता है, कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे तरह से, वो नहीं होता है कि इधर उधर की बातें नहीं होती हैं, क्लियर कॉन्सेप्ट पर फोकस करके वो काफ़ी अच्छा लगता है। आपके जो भी लेक्चर्स हैं वो देखना, एंड लाइव इंटरेक्शन में तो काफ़ी अच्छा, मतलब आप समझ पाएंगे, सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी डेफिनेटली। मैम, हम भी स्टूडेंट ही रहे हैं, आप भी एक स्टूडेंट रहे हो, मैथ आपका भी सब्जेक्ट रहा है, मेरा भी सब्जेक्ट रहा है। तो जब क्लास 10th में थे, आपके सामने भी वही 3 रास्ते थे कि आप साइंस की तरफ जाओगे, कॉमर्स की तरफ जाओगे एंड आर्ट्स की तरफ जाओगे। तो कुछ ऐसा हुआ कि आपने क्या, ये एकदम से क्या चेंज हो गया? क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्लास 10th से जब 11th में जाता है, वो हमेशा उसके सामने हमेशा ये रहता है कि यार 10th तो इतनी इजी थी, अब ये इतना डिफिकल्ट या इतना बड़ा सिलेबस कैसे हो गया? एकदम तो ट्रांजिशन हो जाता है। कुछ फनी वाला पार्ट या कुछ ऐसा डराने वाला पार्ट आप बताएं अपने एज ए स्टूडेंट, आपने जो फेस किया हो। अभी जो मेरे जितने भी 11th 12th वाले बच्चे हैं ये इस चीज को जानते हैं। बेसिकली जब आपको स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है, मेरा एंड मोमेंट तक था दैट आई विल टेक बायो। सब कुछ डिसाइडेड था क्लास 11th में आके, आई विल टेक बायो। बट जब क्लास 11th में एंट्री की, एक था अंदर से यार नहीं यार मैथ्स ही है अपना। आई टुक माई सब्जेक्ट, एकदम लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि मैथमेटिक्स होगा, इट विल बी PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ठीक है, अब मैथ्स ले लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस था, 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस था कि 11th 12th में ही फोड़ देंगे। अब क्या हो गया ना, बस कॉन्फिडेंस था, पढ़ाई इतनी की नहीं थी। फिर हम लोग का पहला टेस्ट हुआ, उसमें ट्रिग्नोमेट्री ही था। सो आई कैन रिवील माई मार्क्स ऑल्सो। 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट अप्रैल के मंथ में था, लगा पढ़ लेंगे आराम से क्योंकि 10th का तो बोर्ड दिया है, 11th में इतना जल्दी सीरियस क्यों होना है। हर बच्चे की तरह मेरा भी यही कंसेप्ट था। टेस्ट हुआ,
पहली बार लाइफ में बहुत कम मार्क्स आए, दैट वाज 10 में से 3 या 4 थे। अरे आपके तो ज्यादा आ गए, मेरे तो 0 थे। अरे सर, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में लिटरली 0 मार्क्स थे मेरे। इवन जो मिड टर्म एग्जाम हुआ था 11th क्लास में, मेरे आई थिंक 1 या 2 नंबर थे 40 में से। लेकिन आई थिंक 11th में ये होता ही है। एक बार हमको गिरना पड़ता है तब हमें पता चलता है कि भाई ये इससे काम नहीं चलने वाला। तो बच्चों, हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हमें पता है। ये आप ऐसा है कि आपने 10th बोर्ड दिया, आप एक रिलैक्स वाले बोर्ड में आ जाते हो कि 11th बोर्ड नहीं है, स्कूल एग्जाम है, हम आराम से पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। 11th एक वो क्लास है जहाँ पे तुम्हें हद से ज्यादा सीरियस होना है और अपने करियर की तरफ ही फोकस करना है। स्टार्ट करो, एकदम जल्दी स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है। मैम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक हर कोई स्टूडेंट है ना, 9th वाला स्टूडेंट है, वो 9th में सीरियस होता ही नहीं है। वो 10th में आके सीरियस होता है कि मेरा तो बोर्ड एग्जाम मैटर करता है। तो वो चलो 9th का तो 10th में चल जाता है कि हम उसको 9th वाले कॉन्सेप्ट भी कवर करा देते हैं। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये सोच रहा है कि मुझे 11th में लाइटली बस पास करना, मुझे पासिंग मार्क्स लेने हैं किसी भी तरह से, उसको 12th में क्या नुकसान होने वाला है, इस पर थोड़ा बताइए। उसे 12th में बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 12th में जैसे टॉपिक है अपना कैलकुलस। अब मैं बार बार कैलकुलस का नाम इसलिए लेती हूँ, सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है जब 11th में वो पढ़ते नहीं है। 11th में कैलकुलस का एकदम बेसिक है, मतलब चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, बस इतना ही आपको डिफरेंशिएशन में वो सिखाएंगे। कैलकुलस का जो पोर्शन है डिफरेंशिएशन वाला, उसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, इसका अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कराते हैं। अब जब बच्चा 11th में ये पढ़ के नहीं आता, 12th में आता है, तो 12th में वही डिफरेंशिएशन का लेवल बढ़ जाता है। अब उसको नहीं समझ में आता है कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन कैसे करूँ, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करूँ, क्योंकि कंसेप्ट तो वही लगना है। बस आपका अगर बेसिक क्लियर है तो आप थोड़ा सा पढ़ के इनको भी सॉल्व कर लोगे। एक ये चीज है। फिर ट्रिग्नोमेट्री, 11th की ट्रिग्नोमेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो 12th में तुम्हें रोना नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में 10th वाली देख के बच्चे रोने लग जाते हैं। तो 11th में तो मजे आएगी। आइए, आपका स्वागत है 11th में। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में 10th में शायद कुछ ऐसे ही है कि 10 फॉर्मूले होंगे, मतलब वो 10 फॉर्मूले भी नहीं कहेंगे, वो बस रेशियोज हैं। वो डिफिकल्टी फेस करते हैं 10th में। तो मतलब 11th में एक वैसे ही एक वाइल्ड गैस कि कितने फॉर्मूले होंगे। मैं तो ये बोलूंगी 10th में अभी तो आपका ये गोल्डन फेज चल रहा था, क्योंकि बहुत लिमिटेड फॉर्मूलेज हैं। 11th में बेटा फॉर्मूलेज बहुत है, और आप ना पढ़ के खुद समझ सकते हो कि यार इस क्वेश्चन में क्या मैं चेंज करके इसी फॉर्मूले को लगा सकता हूँ। जैसे डबल एंड हाफ आइडेंटिटीज होती है क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री की। अब वो सब थोड़ी ना याद कर लेंगे, एक याद कर लिया, समझ लिया, आगे चेंज करके अपने हिसाब से बना लो। मतलब डिराइव करना है। तो रटने वाला कंसेप्ट इतना नहीं है, बस समझने वाला है, और समझना आप स्टार्टिंग से कर सकते हो। ये हम कौन सी, हाँ, सिलेबस रिडक्शन। नेक्स्ट मैम, अभी सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 10th क्लास तो मतलब बहुत इजी हो गई है, एंड 11th एंड 12th क्लास का क्या है कि कितना कुछ इजी हुआ है वहाँ पर, एंड जो चेंजेस हुए हैं इससे मतलब आप एग्री करते कि होने चाहिए थे या फिर नहीं होने चाहिए थे? इस पर मतलब कोई ओपिनियन आपकी क्या रहेगी? सिलेबस तो खैर 11th 12th में भी काफी रिड्यूस्ड है। जैसे अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, क्लास 12th की बात कर लेते हैं। वी हैव अ चैप्टर कॉल्ड 3D, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अब उसमें ये एक ऐसा जमाना हुआ करता था जब बच्चा इस चैप्टर से बहुत डरता था, क्योंकि इसमें एक टॉपिक था प्लेन वाला, प्लेन कंसेप्ट, लेकिन वो डिलीट हो चुका है। काफी चीजें हैं डिलीटेड है, बट इन द एंड जाके आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आप COET की प्रिपरेशन करोगे। COET में आपका कोई रिड्यूस सिलेबस नहीं, आपको सब कुछ ही पढ़ना है। आप JEE का एग्जाम दोगे, उधर भी सब कुछ ही है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो अगर अभी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो यू शुड फोकस ऑन द रिड्यूस सिलेबस ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ कि हम इतना ही पढ़ लें, काम आएगा। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में या फिर कहीं एजुकेशन फील्ड में बहुत सारे नए नए एजुकेटर्स आए हैं या फिर पुराने वाले भी हैं, वो ये कहते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, आ जाओ 10 दिन हमें दे दो, 10 दिन में हम तुम्हें टॉपर बना देंगे, या मतलब जो भी है कि आपका स्कोर 90+ लेकर चले जाएंगे। तो ये क्या मतलब 11th और 12th के लिए पॉसिबल हो जाएगा कि कोई बच्चा पूरे साल कुछ नहीं पढ़े और सिर्फ 10 दिन में, चलो 10 दिन तो बहुत कम हो गए, वो 1 महीने में अपना किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ में, बेसिकली मैथ में वो इम्प्रूव कर सके? ये जवाब तो मुझे लगता है बच्चे खुद ही थोड़ा सा अगर सोचेंगे ना, दे कैन गेट द आंसर। आप खुद सोचो बेटा, आपकी क्लास में एक बच्चा है जिसने पूरे साल पढ़ा है, और आप एक ऐसे बच्चे हो जो 1 महीने पहले पढ़ रहे हो, किसका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा? 11th 12th में ऐसा नहीं होगा तुम्हें सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है एग्जाम में कि मैंने तो यार ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था एज इट इज, यही क्वेश्चन मुझे पेपर में देखने के लिए मिले, ऐसा नहीं होता है। आपको कंसेप्ट पे वर्क करना है, और वो आप तभी कर सकते हो जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो।
तो इस थ्योरी में प्लीज बिल्कुल मत फंसना कि यार 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर लो, आप सब कुछ कर लोगे, नहीं हो पाएगा, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से क्या करना है। जैसे मेरा तो फिर से मैं कैलकुलस का ही एग्जांपल लेती हूँ क्योंकि बच्चे उसी में रोते हैं बहुत ज्यादा। कैलकुलस को आप 1 महीने में नहीं पढ़ सकते हो, आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तब उस पे कमांड बनेगी। मेरे 12th का जो बैच है ना सर, अब भी रिसेंट वाला बैच जो अभी बोर्ड एग्जाम्स देने वाला है, सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट दे आर ऑन कैलकुलस, क्योंकि हमने ना समर वेकेशन से ही स्टार्ट कर दिया था। अभी जब जैसे ही बच्चे 12th में आए थे, वी स्टार्टेड विद कैलकुलस। मतलब अब वो कुछ भी क्वेश्चन बना लेते हैं। आपने मतलब जब भी कैलकुलस बोलते हो ना तो माइंड मेरा वहीं पे जाता है कि यार ये वही मतलब 10th क्लास में अगर आप बोलते हो ना ट्रिग्नोमेट्री, वो मतलब आपको लगेगा कि यार इतना इजी चीज को हमें डिफिकल्ट लगती थी। एक बार कैलकुलस को पढ़ो तुम, क्लास 10th की बुक, आपको लगेगा कि यार कुछ भी नहीं है ये तो उसके सामने। मतलब सिर्फ अकेला कैलकुलस उससे ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है क्लास 11th एंड 12th में। ओवरऑल मतलब ये पॉइंट निकल कर आता है कि हमें क्लास 11th एंड 12th में जाके कॉन्सेप्ट पे काम करना है एंड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बनाने सीखने हैं। फोकस सारा कॉन्सेप्ट पर रहेगा। और जितने आप नए क्वेश्चंस खुद से बनाओगे उतना ज्यादा आपका दिमाग चलेगा। पेपर में ये तो एक्सपेक्टेशन के साथ जाना ही नहीं है कि यार ये क्वेश्चन डिक्टो सेम टू सेम आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एंड मैम 11th में तो स्टूडेंट इतना प्रेशर नहीं लेते रिजल्ट को लेके। जैसे अभी 10th बोर्ड का रिजल्ट आएगा, स्टूडेंट बहुत स्ट्रेस से रहते हैं। रिजल्ट क्या, कुछ फेक न्यूज़ भी चलती रहती हैं कि रिजल्ट आ गया तो वो डरे हुए रहते हैं कि क्या होगा। तो अभी जैसे 12th का भी रिजल्ट ऑलमोस्ट साथ में ही आता है, 1-2 दिन आगे पीछे, तो स्टूडेंट तो परेशान रहता है कि उसके लिए तो क्या निकल कर आएगा डब्बे में से। आपका क्या रिएक्शन रहता है? मतलब क्या स्ट्रेस लेते हो या थोड़ा एंजॉय करते हो? मतलब क्या रहता है स्ट्रेस? इसका मैं आपको बताती हूँ सर। जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, अब जो बच्चे हमसे प्लस क्लास में कनेक्टेड है, यूट्यूब पे कनेक्टेड है, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये बच्चे ना हम लोग का एकदम फैमिली बन जाते हैं। अब फैमिली में कोई बहुत बड़ी चीज होने वाली है तो सबको ही एक एंजाइटी और टेंशन होती है। तो जितना रिजल्ट का टेंशन इन बच्चों को होता है ना, उससे डबल हम लोग को रहता है। हम लोग ऑल टाइम हम लोग चेक करते रहते हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है, ताकि एकदम रियल न्यूज पता चल जाए कब आ रहा है और फिर बच्चों तक पहुंचाए ये बात। सो यार हम लोग भी एकदम टेंशन में ही रहते हैं। मेहनत की है, पूरे साल मेहनत की है, इवन वी वांट की बेस्ट रिजल्ट आए। टेंशन होती है, एंजाइटी होती है, दैट्स वेरी कॉमन, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अकेले टेंशन में रहते हो बच्चों। इवन जब आप एग्जाम भी देके आते हो ना, जब तक ये बच्चे हमारे 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल में है, आई नो आई एम लाइक आई कांट ईट ऑल्सो। मुझे जानना है कि बच्चों का पेपर कैसा गया है। जब तक वो मुझे मैसेज नहीं कर दे मैम अच्छा गया, तब तक टेंशन खत्म नहीं होती है। हाँ, मतलब एक बार यही रहता है कि जब तक हम क्वेश्चन पेपर देख नहीं लेते ना, कि एक बार मुझे क्वेश्चन पेपर दिखा, तू बाद में बताइए कैसा हुआ, क्वेश्चन पेपर दिखा, हम देख कि हाँ ये कराया था तुझे, ये कॉन्सेप्ट समझाया था, वो आया ना, ये वो रहता है। ये हर एक टीचर की थोड़ा उत्सुकता रहती है जानने की कि उसके स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया है, क्वेश्चन पेपर में क्या आया है। मैम आई थिंक हमने जो स्टार्टिंग है एंड रिजल्ट तक हम पहुंचे हैं। स्टूडेंट आपके बारे में मतलब कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं या थोड़ा सा फन भी चाहते हैं कि टीचर्स के साथ थोड़ा फन करें, तो हमने भी एक सेक्शन रखा है, रैपिड क्वेश्चंस रखे हैं कुछ, जो भी आपके माइंड में आता है थोड़ा फास्ट आपने आंसर करना है। जैसे मैथमेटिक्स आपका एकदम शार्प है तो ऐसे ही वही करना है। तो मान लीजिए मतलब आप अभी 10th में हैं एंड आपका रिजल्ट आ गया है, तो आपने जो भी चूज किया था, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अब आपको दोबारा से चांस मिले कि आप साइंस है, कॉमर्स है या फिर आर्ट्स है, तो दोबारा से चांस मिले तो कौन क्या चूज करेंगे एंड रीजन भी बताना उसके साथ। मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ, मैंने पीसीएम लिया था और अगर दोबारा चांस मिलेगा तो पीसीएम ही लूंगी। ऑल्दो मुझे फिजिक्स से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, बट स्टिल आई विल टेक पीसीएम ओनली। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मैम, रैपिड रिवीजन में मैम सेकंड क्वेश्चन है कि फिजिक्स वर्सेस मैथ बहुत रहता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैथ ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट है, 11th 12th दोनों के लिए। तो आपने अपने टाइम में कौन सा ज्यादा डिफिकल्टी फेस की? तो मुझे तो सबसे ज्यादा खतरनाक फिजिक्स ही लगा है। इवन फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम वाले दिन ना मेरे ऐसे कान लाल पड़ गए थे कि भाई मेरे को कुछ नहीं आ रहा। एंड ये आई थिंक डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। अभी जो फिजिक्स का एग्जाम हुआ है बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, तो मैथ के में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला? मैथ्स या फिर मैथ के हमारे जैसे अच्छे टीचर्स हैं जो भी हम बोल सकते हैं, फिजिक्स वाले अच्छे टीचर नहीं आए, ये भी हो सकता है। टीचर भी लगेगा। हाँ, हो सकता है ये। नहीं, फिजिक्स एक्चुअली थोड़ा सा मुझे तो डिफिकल्ट लगता था फिजिक्स। अब काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका फिजिक्स पे स्ट्रॉन्ग कमांड बन जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट बना रहे ना आपके 11th 12th में, इट्स जस्ट कि आप डे 1 से पढ़ो।
बस फिर कोई टेंशन की बात नहीं। मतलब मुझे तो मेरी गलती से ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं फिजिक्स Consistency भी is the key, I स्टार्टिंग से think. मतलब मुझे नफरत है अगर इस सब्जेक्ट से, उसे और टाइम दो तो फिर अच्छा लगने लगेगा वो। हाँ, मतलब चैलेंजेस है, फेस करो एंड डेफिनेटली और पॉजिटिव आउटकम आपने खुद मिलेगा। उस स्ट्रीम का सिलेक्शन किया है, देन फाइट लाइक अ वॉरियर, डेफिनेटली यू कैन डू। ओके मैम, नेक्स्ट एक जस्ट एजुकेशन से थोड़ा सा हट के, आप मूवीज वगैरह डेफिनेटली देखती होंगी, तो कोई फेवरेट मूवी जो मतलब अपने स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करे कि भाई देखो ना, थोड़ा स्ट्रेस कम करने के लिए, या कोई आई भी? लिटरली लाइक वन मूवी दैट इज MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरीज। और हम उसको जिस तरीके से देखने भी गए थे ना, वो भी बहुत अमेजिंग था। कॉलेज में बंक करके गए थे हम लोग बारिश, ये नहीं करना है, ये चीजें नहीं सीखनी है एजुकेटर से। मस्त बारिश हो रही थी, पूरा एकदम गीला हो गए थे अच्छे तरीके से, वहां गए, मूवी देखी। बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। मतलब कितनी बार भी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप गिर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो रही हैं, बट नेवर लूज होप, सब अच्छा हो जाता है। जस्ट ये है कि आप अपना बेस्ट करते चलो। हाँ, तो ये अपना inspiration बेस्ट था। करते चलो, मुझे बहुत बाकी inspiration मिली चीजें है। किस्मत पे छोड़ दो, हाँ, वो मिल जाएंगी सारी चीजें। मैम, एज आप काफी टाइम से एजुकेटर हो, एंड वैसे भी लाइफ में मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है एज अ एजुकेटर, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन क्या रही है, कहाँ से मिलती है, या बच्चे को कहाँ से इंस्पायर होना चाहिए? मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लाइक मेरा 10th में भी मैथ्स अच्छा था, 11th में मैंने गलती की, मैं समझ गई कि स्टार्टिंग से पढ़ना है, तो आई डिड गुड इन 11th ऑल्सो। 12th में भी 95 आ गए थे मैथ्स में। फिर जब बारी आई थी ना कि कॉलेज में आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्या करना चाहता है, क्या करना है आपको, तो मेरे पास ऑप्शन था BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का, बट आई वाज स्केयर्ड। मुझे लगा हो सकता है यार 10th 12th में ऐसे ही मार्क्स आ गए होंगे। तो मैं जब भी ऐसे कंफ्यूजन की स्टेट में रहती हूँ ना, तो मेरे पास जो एक इंस्पिरेशन के लिए कोई है, मतलब मुझे किसी से कुछ बात करनी है, दैट इज माय, मतलब वो है मेरे पापा। ठीक है, तो जब मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे ना डर लग रहा है, बेसिकली हो सकता है 11th 12th एंड 10th ईजी होगा, तो मतलब मार्क्स आ गए, पूरा मैं ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से, इतने सारे पेपर मैथ्स के मैं कैसे दे सकती हूँ, मतलब मेरे लिए कितना मुश्किल होगा। तो मेरे पापा की एक लाइन थी, भाई तुमने ना युद्ध क्षेत्र में जाने से पहले हथियार कैसे डाल दिए। तो मतलब देन आई अंडरस्टूड, नहीं यार ऐसे कैसे, मैं तो वॉरियर हूँ, आई कैन फाइट, आई कैन डू। भाई मस्त तरीके से पढ़ाई की, पापा से इंस्पिरेशन ली, गोल्ड मेडल मिला BSc में, और फिर MSc में भी आग लगा दी बढ़िया तरीके से। बढ़िया। तो इंस्पिरेशन पूरा मतलब मेरे जो है वो मेरे पिताजी है भाई। कभी भी कोई समस्या है, कुछ है, ऑलवेज आई। आंटी जी नाराज होंगे। हाँ वो तो एंड मैम, एज अ एजुकेटर अभी तक जर्नी कैसी रही? बहुत शानदार रही है, और मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस जर्नी में। ओके, एंड स्टूडेंट से कभी लाइव इंटरेक्ट करते हैं, मतलब लाइव नहीं, रियल लाइफ में हम कभी जाते हैं कहीं पे, स्टूडेंट मिलते हैं, या मेनली पेरेंट्स मिलते हैं, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहता है, स्टूडेंट्स का क्या रिएक्शन? मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है कि मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा पाती हूँ ऑनलाइन, इतने सारे बच्चों को पढ़ा पाती हूँ। मुझे नहीं पता कितने बच्चे मुझे जानते हैं, लेकिन हम जैसे कभी भी बाहर जाते हैं, आई रियली गेट सो मैनी स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स भी मिलते हैं, दे से कि हमारी बच्ची ने आपसे पढ़ा है, दे आई कैन सी द, जो उनकी आंखों में एक प्राउड होता है कि आपने पढ़ाया, इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो ये चीज़ एक अलग ही लेवल की है, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और अच्छी जर्नी है, एंड आई थिंक बच्चे, मैं आपको बता देती हूँ जो भी अभी आगे हमसे पढ़ने वाले हैं, आई एम नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, यू आर लिटरली गोइंग टू एंजॉय माई क्लासेस। बच्चे बहुत मस्ती करते हैं हमारी क्लास में, और मस्त तरीके से पढ़ते भी हैं। उससे आई थिंक समझने में भी उनको वो नहीं होता है कि दे आर सो फ्रेंडली ना, वो हमेशा मेरे कुछ ना कुछ नाम रखते रहते हैं। बहुत सारी क्लासेस क्या होते हैं, पनिशमेंट लगती है मैम, क्योंकि वो लंबे लंबे क्लासेस होती हैं, बट आई थिंक आपका पढ़ाने का तरीका ये है कि 3 घंटे पता भी नहीं चलेंगे, ये चले गए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर। सर आज ही एक सेशन लिया है 3 घंटे का, कमेंट सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि मैम पता ही नहीं चले 3 घंटे हो गए। ये होता है मैम कि और पढ़ा दो ना, अभी तो शुरू किया था वो, बिल्कुल। चलो मजा आएगा। एंड मैम एक लास्ट मैसेज, उसके साथ हम एंड करेंगे। जो हमारे स्टूडेंट हैं अभी, जो क्लास 10th में हैं, उनका अभी रिजल्ट आएगा, एग्जाम उनके ओवर हो गए हैं, रिजल्ट आएगा, तो उनके लिए एक लास्ट मैसेज कि वो अपने मैथ को और अच्छे से इम्प्रूव करें और मैथ्स में बेहतर हो सके। क्लास 11th 12th या फिर आगे भी वो मैथ को फॉलो करते हैं, तो उसमें कैसे वो मतलब एक ऐसी की, मतलब एक ऐसे कुछ जादुई शब्द बताओ जिसको फॉलो करके वो आगे मैथ में मतलब एकदम प्रो बन जाए। अभी वो नूब भी है तो वो एकदम प्रो बन जाए। सिर्फ एक ही चीज है कि ये मत करना कि यार मैं पढ़ लूंगा, आई विल स्टडी, अभी तो एग्जाम में टाइम है। सिर्फ ये सोच के मत पढ़ो कि यार एग्जाम देना है, ये ऐसा पढ़ो कि आपने सब्जेक्ट को लिया है,
मुझे एक मौका मिला है क्लास 11th या क्लास 12th के मैथ्स को पढ़ने का, मैं सब कुछ पढ़ डालूं इसके अंदर, सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हो जाए। स्टार्टिंग से पढ़ो, एग्जाम में बस नंबर लेके आया ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो। जब तुम स्टार्टिंग से पढ़ोगे, तुम्हें चैप्टर्स से, तुम्हें सब्जेक्ट से प्यार होने लगेगा, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। और इस तरीके से आप कभी नहीं कहोगे कि मैथ्स इज डिफिकल्ट एंड आई एम स्केयर्ड ऑफ मैथ्स एग्जाम। आई थिंक कंसिस्टेंसी अगर रखेंगे, शुरू से शुरू पढ़ेंगे से तो एकदम। नंबर अपने आप ही आ जाएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत ये नहीं कि यार है। अभी तो एग्जाम में मेरे बहुत टाइम है, 5-6 महीने में तो पढ़ लूंगा, कुछ ये नहीं तो होगा होता है, उससे। मैम कल करेंगे वाला, हाँ, ये बच्चे उससे कुछ स्टूडेंट नहीं का रहता है होगा। कल करेंगे, हमारे टीचर का भी हो जाता है कई बार कल करेंगे, वो फिर रह ही जाता है। वो चीज रह जाती है, फिर डबल ट्रिपल हो जाती है। आज कर लो जो करना है, आज कर लो, ठीक है, कल एग्जाम होने के बाद आता है, ठीक है, तो वो कल एग्जाम होने के बाद कर लेना एंजॉय, आज कर लो जो करना है पढ़ाई वगैरह। सो थैंक यू मैम, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा एंड स्टूडेंट्स काफ़ी कुछ जान पाएंगे कि बिल्कुल। उनकी आने वाले 2 साल कैसे होने वाले हैं। कुछ डिफिकल्ट आएंगी लेकिन है हम सोल्व करने के लिए, मैम है स्पेशली सोल्व करने के लिए। मैथमेटिक्स में कोई सवाल हो भेज देना मैम को, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड डेफिनेटली मैथ में आप मतलब मैथ आपको सेलेक्ट करना चाहिए। आपको बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये है वो है, लेकिन हाँ डिफिकल्ट चीज़ें होती हैं, आसान टीचर्स बनाते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं एंड इसी तरह के आपके कोई क्वेश्चन है मैम से अगर कोई सवाल पूछना है ना, कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल रिप्लाई। सभी का रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू गाइज। Unacademy. Let's crack it.